आपको देखिए, आपको 10 तक बता चुका था, 10 तक करवा चुका था। अब 10 के बाद आगे के क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर, अच्छे से देखिएगा। 11वां नंबर, 11 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आप बताइए किसके कारण क्लोरोफिल होगा कि नहीं, बताइए। क्लोरोफिल आपको समझ में आया नहीं होगा, आप समझ आते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए कि नहीं, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट चाहिए कि नहीं, आप बताइए। क्लोरोप्लास्ट का हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मान लीजिए पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है, ये पत्ती, ये जो गांठ बना रहता है इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या क्लोरोप्लास्ट? यदि माइक्रोस्कोप से देखते हैं क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली होती है। कैसा झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है, ध्यान दीजिएगा, देखिए दोहरी झिल्ली। इसके अंदर ये स्तंभाकार एक आकृति होता है, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। आप ई बताइए, ई जो पानी जैसा ई जो चीज होता है, ई पानी जैसा चीज ई जो होता है, इसको कहते हैं एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा बोलते हैं। ई जो होता है, ई एगो डिब्बा, दूगो डिब्बा, तीन गो, ई पूरा डिब्बा को बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं? ग्राना। ग्राना, ये पूरा डिब्बा को बोलते हैं। इसमें से एक डिब्बा, ये जो एक डिब्बा, दो डिब्बा, ये जो एक एक डिब्बा है, इस एक डिब्बा को बोलेंगे थैला फाइटा। क्या बोलते हैं? थैला फाइटा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? थैला फाइटा। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, ये जो ग्राना भाग बना है, ग्राना बना किसे? थैला फाइटा से मिलकर बना है कि नहीं, बताइए। कोई दिक्कत? आपको बताते हैं। आप देखो, देखिए यहाँ पे ये थैला फाइटा के अंदर क्या होता है, ये अंदर किस चीज का बना होता है? थैला फाइटा। ये थैला फाइटा के अंदर भी जो तत्व होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। आप देखिए क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ये जो क्लोरोफिल के अंदर, ये जो क्लोरोफिल के अंदर भी होता है मैग्नीशियम तत्व होता है। तो इसलिए कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कौन सा मदद करता है? मैग्नीशियम। कोई मैग्नीशियम उत्तेजित होकर ही खाना बनाता है। कोई दिक्कत? उत्तेजित जैसे होगा ये क्या करेगा? खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। और ये मैग्नीशियम उत्तेजित कब होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए जब भी सूर्य का प्रकाश होगा तभी मैग्नीशियम उत्तेजित होगा। उत्तेजित होगा तो खाना बनाएगा। तो ये बताइए क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है। हरा होने के कारण पूरा क्लोरोप्लास्ट मतलब पूरा पत्ती हरा दिखता है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो आप देखें यहाँ पे 11 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? अब देखिए हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ध्यान से देखिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? मस्तिष्क होगा नहीं, मुख होगा नहीं, हाइड्रा ऐसा आकृति होता है हाइड्रा का। ऐसा आकृति होता है कि नहीं? ऐसा निकला होगा, ऐसा निकला हाइड्रा। ये क्या होता है? तंत्रिका होता है। तंत्रिका तंत्र होता है ना, मस्तिष्क होता है ना, मुख होता है ना, ये तंत्रिका मतलब तंत्रिका होता है। कौन होता है? तंत्रिका। कोई दिक्कत? यहाँ लिख दिया 12 के 20। अब आगे देखिए, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का तो आप बताइए। पेड़ पौधा में आपको बताया कि था ऐसे ग्लूकोज का फॉर्मूले होता है C6H C6H12O6 होता है कि नहीं? ये बताइए, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज बोल रहा है, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं कि नहीं, बताइए। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्बोहाइड्रेट हमेशा 3 चीज़ से बनना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई होना भी नहीं चाहिए। किस से? आप बताइए इसमें कौन सा होगा? C6H12O6 है, बताइए, है कि नहीं? तो 13 का कौन सा हो गया? C। अब 14 में देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो किसके द्वारा होता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषी, अंतर्ग्रहण। तो ये अमीबा कैसा होता है ये बताइए। अमीबा ऐसा आकृति होता है कि नहीं? मान लीजिए खाना ये यहाँ पे है, मान लीजिए खाना यहाँ पे है, मान लीजिए हम यहाँ पे इसका खाना है, कोई कीट है, समझे? तो ये क्या करेगा? ये अमीबा क्या करेगा? अमीबा सीधे ये अपना आकार बदल लेगा। अमीबा का आकार, ये एक कोशीय जीव है। अमीबा कैसा है? एक कोशीय जीव। ये आकार बदल कैसे कर लेगा? ये खाना के चारों तक घेर लेगा, ऐसे करके इधर से घेर लेगा और ऐसे घेर लेगा। इसको कहते हैं कूटपाट। इसको क्या कहते हैं? कूटपाट। ऐसे घेरते जाएगा, इस थोड़ा इधर निकाल देगा, इधर निकाल देगा। इस ये जो निकला भला भाग होता है इसको कहते हैं कूटपाट बोलते हैं। बुझलिए? आइए अपना अंदर ले लेता है। अंदर आप क्या करेगा? ये आकार बदल के ये खाना, ये जो खाना है, खाना अंदर चल जाएगा।
क्या चलेगा, अंदर। तो ये क्या क्या अंतर ग्रहण किया, क्या चिबाया हुआ है, नहीं, ये सीधे ग्रहण कर लिया अंदर, तो इसलिए कहते हैं अंतर ग्रहण। यहाँ देखिए यानी प्रॉब्लम 14 के बी, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होता है, कहाँ होता है आप बताइए। तुरंत अभी आपको पढ़ाए थे, कहाँ होता है, हरे पौधे में होता है, कोई दिक्कत, कवक में होता है नहीं, जंतु में होता है नहीं, परजीवी में होता है नहीं, हरे पौधे में होगा। तो कितना 15 का कौन सा होगा, सी। 16 में कौन सा होगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किस अन्य, आपको तो अभी खुद बताए इस भाग को क्या कहते हैं, कुटपाद, क्या बोलते हैं, कुटपाद। तो ये बताइए अमीबा अपना 16 को बता रहे हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है, कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद की मदद से पकड़ता है कि नहीं, 16 का सी। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन बगल में देख लीजिएगा, समझे, आपको समझाते हुए चल रहा है, ऐसा नहीं आपको रट्टा मरवा रहा हूँ, आपको टोटल लेक्चर ले चुका हूँ, आप पीछे वाला लेक्चर देखिएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पे, तो आप बताइए ध्यान से। वसा के पाचन करने में ये देखिए ध्यान से, पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, आमाशय में जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता है कि नहीं, रेनिन और पेप्टोन, सब पेप्टोन कहा गया, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है कि नहीं, बदलता है। तो क्या ये किस पे क्रिया किया, किस पे, प्रोटीन पे, तो ये क्या ये होगा, नहीं होगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, आप खुद बताए थे, अभी हम तुरंत आपको बताए थे, ट्रिप्सिन क्या कहते हैं, फिर से प्रोटीन को, यहाँ बताए थे ना, फिर से प्रोटीन को बदला कि नहीं, ये भी तो प्रोटीन पे कहेंगे। लाइपेज क्या किया, लाइपेज, लाइपेज क्या किया, एमाइलेज क्या किया, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पचन कर लेता है, करता है कि नहीं, लेकिन लाइपेज, ये बताइए अगर आशय रस से 3 रस निकलता है, एलेटिज जिसको बोलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता था, वसा का पचन, ये किसे करता था, वसा का पचन, एमाइलेज किसे करता, कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन किसे करता है, प्रोटीन का, कोई दिक्कत। तो ये बताइए वसा का पचन, ये बोल रहा है वसा, वसा बोल रहा है वसा, वसा का पचन कौन करेगा, लाइपेज करेगा। और लाइपेज कहाँ से निकलता है, अग्नाशय रस से निकलता है। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं मेरे विचार से। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मतलब कौन सी विधि पाई जाती है, आप बताइए। कवक क्या होता है, ब्रेड कभी देखिए, रोटी ब्रेड या कुछ भी, रोटी को 2 दिन छोड़ दीजिए, इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लग जाता है, व्हाइट व्हाइट लग जाता है, इसी व्हाइट व्हाइट को कहते हैं कवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। मतलब ये रोटी है, रोटी के ऊपर 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा, क्या व्हाइट व्हाइट चीज बनेगा, इसको कवक। तो ये रोटी को जितना सड़ेगा कौन खाएगा, कवक। तो इसलिए सड़ा हुआ चीज को जो खाता है उसको कहते हैं मृत्युजोवी, मृत्युजीवी बोलते हैं। अब कवक किस प्रकार खाना खाता है, मृत खाना, मतलब ये सड़ा सड़ा के खाएगा, तो इसी को एकदम कवक क्या कहते हैं, मृत्युजीवी कहते हैं। यहाँ पर होगा देखिए मृत्युजीवी। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृत्युजीवी विधि, कोई दिक्कत। आप बताइए 20 में, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन पर्याय होता है, तो आप बताइए ध्यान से, आप बताइएगा। मानव शरीर जैसे खाना खाता है, ये आपको बताया था, मुंह हुआ था, खाना खाता है, हमारे खाना में जीवाणु होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो मुंह में जीवाणु गया कि नहीं, जीवाणु गया। आज ये बताइए जीवाणु गया, जीवाणु क्या करता है, हमारे खाना को अम्ल में बना देता है, किस में बना, अम्ल में। तो आप बताइए अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार चाहिए कि नहीं, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार हम पेस्ट के रूप में क्षार लेते हैं कि नहीं, पेस्ट के रूप में या दंतमंजन के रूप में, कोई दिक्कत। तो पेस्ट में क्या होगा, क्षार होगा, मतलब क्षारिक होगा। आप बताइए क्षारीय होगा 20 के लिए सॉरी 20 के ए क्षारीय, कोई दिक्कत। यहाँ लिख दिया हूँ, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जुंड, उभयलिंगी का मतलब होता है क्या, जिसमें दोनों लिंग हो, मेल का भी और फीमेल का भी हो, कोई दिक्कत, मेल का भी हो और फीमेल का भी हो। क्या हो गया, केचुआ, शेर, शेर तो आप जानते हैं, शेर शेरनी दोनों चीज होता है, मछली भी 2 गो होता है, बकरी भी 2 गो होता है, बकरा बकरी, कोई दिक्कत। क्या ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए, मतलब केचुआ। उभयलिंगी, उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल का दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसको कहते हैं उभयलिंगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केचुआ। यानी प्रॉब्लम, आप देखिए केचुआ 21 तक हो गया। फिर से आगे कितना मिनट, अब फिर से 10 क्वेश्चन अगला वाला लेक्चर में बताता हूँ।